तो दोस्तों आज हैं हम आगरा के रेड फोर्ट में, जो कि बहुत ही अपने आप में एक फेमस किला है और ये अकबर ने बनवाया था। तो इसकी फुल जानकारी इस वीडियो के हम देने वाले हैं और ये भैया हमारे गाइड हैं, तो पूरी जानकारी आपको ये देंगे वीडियो के अंदर। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। देखिए, मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। आप लोग फोर्ट घूमने जा रहे हैं। इस किले को सबसे पहले अकबर ने बनाया था 1565 में। 4 मुगल जनेसर रहते थे इधर। अकबर के बेटे थे जहांगीर, जहांगीर के थे शाहजहां और शाहजहां के थे औरंगजेब। औरंगजेब के टाइम में ये किला कंप्लीट हुआ था 1660 में। तो 95 ईयर्स लगा इसको बिल्ड होने में 4 मुगल किंग। इसका जो एरिया अभी प्रेजेंट में 2.5 किलोमीटर में किला है। 70% इधर आर्मी रहता है क्योंकि ये कैंटोनमेंट एरिया है। 30% हम लोग घूमेंगे, ये मुगलों का लिविंग पार्ट्स है। इसके 3 गेट है एंट्री करने का। पहला ये अमर सिंह गेट है। अमर सिंह राठौर शाहजहां के टाइम चीफ ऑफ कमांडर थे, उनकी याद में रखा इस गेट का नाम अमर सिंह गेट। यहाँ उनका डेथ हुआ था 1644 में। 1644 में, हाँ, इसलिए मेमोरी में इस गेट का नाम अमर सिंह गेट। जब अकबर थे ना तो इस गेट को बोलते थे दक्षिणी दरवाजा, क्योंकि फेस किधर है, साउथ के साइड है। आप लोगों ने एक पिक्चर देखा है बाहुबली, उसमें एक गेट दिखाया उठाने वाला, उस टाइप का गेट लगा हुआ है इधर भी। अच्छा, जैसे लोहे का गेट देख रहे हैं आप लोग, ये पहले लकड़ी का था इधर 35 फीट का। जब कोई दुश्मन किले के अंदर जाता था ना, चेन लगा को दोनों साइडों में देख सकते हैं आप लोग, चेन के सारे दोनों रोलर लगे हुए रोलर। हाँ, रोलर को डाउन करेंगे तो गेट ऊपर उठ जाएगा, ये वाला। हाँ, ये बोर्ड बना हुआ देखा है। इसके अंदर यमुना का पानी चलता था मुगल जमाने में। मगरमच्छ रहते थे, जहरीले सांप रहते थे, कोई दुश्मन अंदर ना आए। या ब्रिटिश टाइम आया तो इस गेट को छोटा कर दिया। देख रहे हैं आप लोगों को भी 9 फीट का है। हाँ जी। ताजमहल देखा आप लोगों ने? ताजमहल क्या है? समाधि है शाहजहां मुमताज का, ये उनका घर है। तो पहला राजधानी मुगलों का आगरा, दूसरा 40 किलोमीटर है फतेहपुर सिकरी, और तीसरा है दिल्ली। दिल्ली का किला शाहजहां ने बनाया 1638 में, और ये अकबर के टाइम का बना है। और बहुत से लोग बोलते हैं ना लाल किला, लाल किला। एक्चुअली लाल किला नहीं है, लाल किला बोलते हैं दिल्ली वाले को, इसके बोलते हैं आगरा किला। बट ये पत्थर से बना, लाल पत्थर से बहुत से लोग इसको लाल किला बोलते हैं। हाँ, बट ये पहले एक हिंदू राजा थे, उनका किला था पहले, तो इसको बोलते थे बादलगढ़। 11वीं सेंचुरी में आगरा शहर आप लोग देखेंगे सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के समय का बसा हुआ है, 1487 में। इसलिए जगह का नाम सिकंदरा सुना हुआ आप लोगों ने। अकबर का मकबरा बनाया उधर, यहाँ से 14 किलोमीटर है। फिर वॉर होता है पानीपत 1526, बाबर और इब्राहिम लोधी के समय का। तो बाबर ने इब्राहिम लोधी को हराकर फिर मुगल डायनेस्टी स्टार्ट किया। इसलिए किला पहाड़ पर बना है। ये मुगलों का बड़ा किला है, ये आगरा किला। एशिया का बड़ा किला चित्तौड़गढ़ है, जो रानी पद्मावती के फोटो है राजस्थान के अंदर। ये फ्लोर में कटेंगे ना, ये घोड़े हाथी चलते थे मुगल जमाने में, तो उनका पैर सिर्फ नो असली। ठीक है जी, अब चलते हैं अंदर, आइए। अमर सिंह गेट ये देखो, साइड में रोलर लगे हुए हैं। इसको एलिफेंट खींच के लेके जाते थे तो ऊपर उठ जाएगा, तो कोई दुश्मन क्रॉस करके अंदर नहीं आएगा। उर्दू में इसको बोलता है नौबत खाना। नौबत इनो ड्रम, खाने इनो गैलरी। जैसे बादशाह अंदर आएगा ना तो ड्रम बजते थे, पिक्चरों में देखा हुआ आप लोग। ये गेट और अकबरी गेट है। तीनों गेट आप लोगों ने नोटिस किया होगा, सीधे नहीं है, ऐसे जिगजैग, क्योंकि सीधे रहेंगे दुश्मन स्पीड में जाएगा, समझ रहे हैं? टर्न होगा तो स्पीड स्लो करना पड़ेगा। ये होल देख रहे हैं आप लोग, ऊपर देख रहे हैं, छेद से बने हुए हैं। जैसे जानवर होता है ना गोहो, उसको पुराने टाइम में ना चढ़ने के लिए यूज करते थे। रस्सी बांधते थे, उसको फेंकते थे तो पकड़ कर लेता था। तो ये होल देख रहे हैं आप लोग, यहाँ से गर्म तेल गर्म पानी डालते थे। ये अकबरी गेट है, ठीक है। विंडो बनी है ऊपर, देख रहे हैं आप? जैसे किंग अंदर आते थे ना, तो जो ड्रम में लेडीज रहती थी ना, ड्रम समझते हैं, लूट के लेके आते थे। यहाँ पर कलरफुल ड्रेस पहनकर खड़ी जाती थी वेलकम करने के लिए। वहाँ से रानियाँ होती थी, फूल फेंके जाते थे, इत्र, परफ्यूम। अंगूठियों में नग पहनते हैं आप, नीला, पन्ना, रूबी, उनको पीसा जाता था। उसमें कलर होते थे ना, वेजिटेबल, फ्लावर, उनके द्वारा पेंटिंग बना हुआ है। अभी गवर्नमेंट के अंडर आता ना ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, नीचे से देखना प्लास्टर कर दिया है। ठीक है, आइए अंदर। अब ये साइड में जगह बना हुआ देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं अस्पताल खुला हुआ है। ठीक है, इधर देखो ऑफिस बने हुए हैं। ये पहले अस्तबल होते थे, अस्तबल जो रॉयल हॉर्स होते थे ना, वो यहाँ जो बगला जीत के तो घोड़े यहाँ पार्क करते थे। फिर उनके लिए पालकियाँ आती थी, तो पालकियों में बैठ के अपने महलों में जाते थे। ठीक है, आइए आगे। आप आया आवाज? मुगल टाइम का सिक्योरिटी आला रहा। अब उस जमाने में कोई फोन तो यूज नहीं करता था, वॉकी टॉकी था नहीं। जो भी कोई दुश्मन तीनों गेटों को तोड़ के अंदर आएगा था ना, तो घोड़ा होता है ना, घोड़ा पैर का नाल का होता है, लोहे का, टकराएगा, इको बनेगा, आवाज उठ जाएगी।
तो गेट है ना, वहाँ से बड़े बड़े पत्थर डालते थे, जो पत्थर पैर में लगता था ना, कोई दुश्मन नीचे से ऊपर नहीं आए। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे, तो वहाँ से पत्थर आएगा तो हम लोग दीवार का सहारा लेंगे, तो नाली बनी है देखिए, एक साइड से गर्म तेल डाला जाता था, एक साइड से गर्म पानी, इससे कि पैर जलेगा ना, स्लिप होगा तो कोई दुश्मन किले के ऊपर नहीं आता। ये सब ईंट देख रहे हैं आप लोग, उसी जमाने का ईंट है, लाहौरी ब्रिक बोलते हैं इन्हें। पुराने टाइम में जो घर होते थे ना, पहले इन ईंटों का उपयोग करते थे बिल्डिंगों को बनाने में। उस टाइम सीमेंट नहीं होता था, उड़द की दाल होती है ना, चने की दाल है, चूना है, चावल है, बेल पत्थर है, गन्ने का रस है, उनको पीस के ना तैयार होता था पेस्ट, फिर उसको सड़ाते थे। क्यों? क्योंकि चिपचिपा बनेगा, उससे फिर सीमेंट का काम तैयार करते। और ये वाला महल देख रहे हैं आप लोग, ये जहांगीर का महल है। अकबर के बेटे थे ना, उनका नाम था सलीम, अनारकली वाला सुना हुआ आप लोगों ने। बाजू में देख रहे हैं खाली जगह पड़ा हुआ है, उधर अकबर का किला था उधर। हाँ, आप लोगों ने भरतपुर का नाम सुना है? भरतपुर के एक महाराजा थे सूरजमल जाट, उन्होंने अटैक किया था इस किले पर 1761 में, तो अकबर का पूरा किला तोड़ दिया। बट औरंगजेब की डेथ होने के बाद, क्योंकि औरंगजेब थे ना, उनका डेथ हुआ था 1707, उसके बाद मुगल डायनेस्टी थोड़ा वीक हो गया था, फिर अटैक किया तो अकबर का पूरा किला तोड़ा। 13 साल लूटा इस किले को उन्होंने। फिर इधर मराठा आ गए, मराठा इनो पेशवा सदाशिव भाऊ, जो तीसरा पानीपत का वॉर हुआ था, तो उसी टाइम से अकबर का पूरा किला टूट रहा है। ये वाला पार्ट आर्मी के पास रहता है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा कैंट एरिया है, तो 70% आर्मी संभालती है। ठीक है, ये एग्जिट होगा हमारा, इस गेट को बोलते हैं एलिफेंट गेट, क्योंकि हाथी और घोड़े आते थे ना, तो यहीं से जाते थे। हम लोग अभी यहाँ से जाएंगे तो गेट देख रहे हैं छोटा है, तो यहाँ से आप लोग अंदर जाएंगे और पूरा किला बाहर निकलेंगे। अब जहांगीर का बाथ टब दिखाता हूँ आप लोगों को, आ जाओ। ये बाथ टब है, देखा है ना, जहांगीर का स्नान कुंड। अब ऐसा नहीं कि जहांगीर खुले में नहाते थे, ये पहले महल में रखा था, अकबर के में, शाही बाथरूम में। अब अकबर का किला टूट गया तो गवर्नमेंट ने इसको यहाँ रख दिया दिखाने के लिए। इसकी खास बात क्या है, एक पत्थर को काट के बनाया है, समझ में आया? 1 पीस स्टोन है, नो ज्वाइंट। इसमें सीढ़ी बनाई गई है, 3 बाहर है, 3 अंदर है, 1 गिफ्ट में दिया था गोल्ड भरकर, क्योंकि सोने की चिड़िया बोलते थे हिंदुस्तान को पहले। 5 फीट गहरा है ये, देख रहे हैं आप लोग, गोल्ड का परत लगा हुआ था इसके ऊपर। अच्छा, हाँ, मीनाकारी हो रही थी, पच्चीकारी, अंग्रेज टाइम सब उतार लिया गया। 5 फीट गहरा है ये, 3 मीटर चौड़ाई है और 5 इंच इसकी मोटाई है। तो जहांगीर इसके अंदर नहाता था गुलाब जल में उस जमाने में। अब इसको कवर कर दिया, क्योंकि टूरिस्ट होते हैं ना, छेड़ाखानी करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने कवर कर दिया। सीढ़ी बनी है, 3 बाहर है, 3 अंदर है, 1 टूट गया। सामने विंडो बनी छोटी सी जी, ये इत्र डालते थे। इत्र हम लोग लगाते हैं ना, सबसे पहले नूरजहां लेके आई थी हिंदुस्तान के अंदर। नूरजहां जहांगीर की वाइफ थी, ईरान से बिलोंग करती थी, पोर्शिया। इसका जो आर्किटेक्चर है ना, ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में पैलेस बना हुआ है, क्योंकि अकबर ने एक धर्म चलाया था, सुना हुआ आपने, दीन इलाही, 1582 में। उसी आर्किटेक्चर में ये पैलेस बना है। थोड़ा इधर आइए आप, गेट पर 3 स्टार बने जी, यहूदियों का सिंबल होता है, यहूदी बोलते हैं ना, जुइस जी। नीचे आले बने रेड एंड व्हाइट, देख रहे हैं आप लोगों को, ये इस्लामिक आर्किटेक्चर है, इनका बोलता है मेहराब, मस्जिदों में आर्च होते हैं। और लोटस बना है गेट पर, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हिंदू आर्किटेक्चर है, तो बोलते हैं ना इंडो इस्लामिक, सबका मालिक एक है। अब पत्थर की सोचिए आप लोग, ज्यादा पत्थर कौन सा उपयोग किया गया है? लाल पत्थर, क्योंकि ये लोकल मिल जाता है, भरतपुर, धौलपुर। और ढूंढने में आसानी होती थी। एलिफेंट लेके आते थे मुगल जमाने में, एलिफेंट थक जाएंगे ना तो उनको मदरा पिलाते थे, दारू, जब उनसे काम खींचा जाता था। और व्हाइट मार्बल थोड़ा दूर मिलता है, मकराना, तो ज्यादा कम उपयोग किया मकराना, संगमरमर। पीला वाला पत्थर देख रहे हैं आप लोग, वो मिलता है जैसलमेर में, बोलते ना जैसलमेर को गोल्डन सिटी। ठीक है, अब अंदर आइए आप। तो कंबाइंड है, कॉकटेल, इंडो इस्लामिक बोलते हैं। ये वेलकम गेट है, आइए अंदर, हम जाता हूँ आपको। यहाँ पर ड्रम होते थे और बजाने वाले बैठे रहते थे, वॉइस गूंज रहा है ना, जैसे अनाउंसमेंट होता है ना, अजीमाओ शाह जलाउद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रही है, उनको लगा ड्रम बजेगा, उसकी वॉइस महल में जाएगी, तो अंदर के जो लोग रहते थे ना, वो अलर्ट हो जाते थे कि राजा पधार रहे हैं। ये जहांगीर का महल है, अकबर के बेटे थे ना, शाहजहां के फादर। जहांगीर की 2 रानी थी, पहली थी नूरजहां, बोला भी नूरजहां का रियल नाम था महरूम निसा, ईरान से बिलोंग करती थी, ईरान को उस टाइम बोलते थे ना पर्शिया। और सेकंड थी मानबाई, मानबाई हिंदू थी, तो इसका आर्किटेक्चर इसलिए आप लोग देख रहे हैं, हिंदू आर्किटेक्चर में पैलेस बना हुआ। साउथ में जो टेम्पल होते हैं सेम आर्किटेक्चर देख सकते हैं आप लोग, ऊपर देखो पैरेट बने हुए देख रहे हैं आप लोग। इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये चीज़ें नहीं देखेंगे आप लोग, सिंपल। बट जो राजपूताना आर्किटेक्चर होता है, ये चीज़ें देखेंगे। देख रहे हैं लोटस बना हुआ ऊपर, तो इधर आप लोग देख रहे हैं, थोड़ा आगे आइए भैया, यहाँ मंदिर होता था, अकबर बनाया था जोधाबाई के लिए।
तो मंदिर था तो महल में डांस होता था, तो इसका बोलता रंग महल। रंग महल। आपने पिक्चर देखा है पद्मावत? हाँ, हाँ, उसमें हाँ। गाना होता है घूमर घूमर। हाँ, हाँ, तो हाँ। इसको कॉपी करके पूरा सेट तैयार किया था, ऐसा नहीं कि यहाँ हुआ था। अच्छा, इसको कॉपी करके। हाँ, जैसे देख रहा देखो, ये कॉरिडोर बना है, डांस होता था इधर। जी ठीक है, राजा कहाँ बैठता था? ऊपर छतरी पर। जी ठीक है, 4 फाटक बनाई गई है ना, जी। और 3 खिड़कियों वाली विंडो में रानी, और छोटी छोटी विंडो बनी है हरम की लेडीज है, जी। और डांस यहाँ होता था। तो उसको बोलता है रंग महल। हम लोग रंग महल एंटरटेनमेंट। सामने ये खाना खाने का जगह है, डाइनिंग एरिया है। जैसे जोधाबाई हिंदू था तो दरवाजा बना है, उसके पीछे किचन है। अब अभी हम लोग क्या खाते हैं? डाइनिंग टेबल पर खाना। उस जमाने में डाइनिंग टेबल नहीं होती थी, कारपेट लगाते थे, उसको बोलते थे दस्तर खाना। जब बैठ के खाना खाते थे जमीन पर। सामने ये बेडरूम है, आप सोच रहे हैं ओपन है, दरवाजे थे नहीं, मुगल जमाने में पर्दे लगाते थे। पर्दे कहाँ से मंगाते थे? ईरान, फेमस था ईरान इसके लिए। ईरान। सुरक्षा के लिए किंडर रहते थे उन्होंने, ट्राइजेंडर, नो मैन नो वुमेन, रानियों की सुरक्षा के लिए। ये जहांगीर का लाइब्रेरी बना हुआ है, क्योंकि अकबर के जो फादर थे ना, हुमायूं का डेथ हो गया सीढ़ी से पैर फिसल कर, सुना हुआ आपने, पुराने किले के अंदर लाइब्रेरी में। तो अकबर को मात्र 13 वर्ष की उम्र में राजा बना दिया था बैरम खान ने। जहांगीर एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, पेंटर थे, चित्रकार थे। तो देखना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब लाइब्रेरी बना हुआ है। ये दीवार देख रहे हैं आप लोग, सोना लगा हुआ था मुगल जमाने में, क्योंकि सोने की चिड़िया बोलते थे। जब अंग्रेज आए ना तो इसको पूरा जला दिया। लाख होती है ना, उससे चिपका हुआ था, आग लगाएंगे, लाख पिघल आएगा, गोल्ड नीचे आ जाएगा। ये देख रहे हैं ड्रेनेज बना हुआ है, बरसात आती है ना तो यहाँ से पूरा पानी यमुना के अंदर जाता है अभी भी। हाँ, इसका जो आर्किटेक्चर था ना, मोहम्मद कासिम खान, ईरान का रहने वाला है। 35 लाख में बन गया आगरा किला मुगल जमाने में, बट 35 लाख उस जमाने में देखो अमाउंट। ताजमहल बना 4 करोड़ में, क्योंकि ताज में आप लोग देखा होगा 28 कंट्री के स्टोर लगे हुए हैं। अब शाहजहां एक और ताज बनाना चाहते थे ब्लैक, बट पैसा था नहीं, तो औरंगजेब ने इसी किले के अंदर शाहजहां को कैद कर दिया था 8 साल के लिए। इसका फाउंडेशन ताजमहल के पीछे बनाया, उसको बोलते हैं मेहताब बाग। ये स्टोन उससे बनाया, देख रहा है, सैंड स्टोन बलुआ पत्थर, इसका लाइफ होता है। ये देख रहा है, रिस रहा है, खराब हो रहा है, देख रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को देख रहा है नया पत्थर लगाना पड़ा साइड से, क्योंकि आगरा फोर्ट है ना, वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, ये यूनेस्को। 3 बिल्डिंग आगरा में यूनेस्को, आगरा, फतेहपुर सिकरी एंड ताजमहल। तो रंग महल है मुगल जमाने का एंटरटेनमेंट हॉल, दिस पैलेस। ठीक है, इनो एसी रूम, क्योंकि उस जमाने में लाइटिंग वगैरह थी नहीं। मैंने महल किधर बना है? जयपुर में। वहाँ विंडो बनाई गई है, वहाँ विंडो को थ्रू हवा आती थी, बढ़िया आर्किटेक्चर अलग है। ये नदी बहता है यमुना जी, ठीक है जी। टैंक बना है ना, छतरी सी एक टैंक बना हुआ है 5 फीट गहरा पानी का। लेदर के बैग होते हैं ना, मशक कांखों में टांगने वाले, समझते होंगे, उनसे सर्वेंट है ना, स्टेप बाय स्टेप टैंकों को भरते थे। टैंक भर गया, फिर उन दीवालों के अंदर पानी चलता था, क्योंकि इनकी दीवार है ना खोखली है। अब पानी चलेगा तो दीवार नमी पकड़ेगा, अब हवा जाएगा, टकराएगा, तो पूरा महल ठंडा होता था। अब वॉल वाला पानी बाहर तो निकलेगा, ऐसा तो दीवार खराब हो जाएगा। तो सामने होल देख रहे हैं, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, वहां से पानी आता था इधर, आगे आइए आप, और यहाँ पर पानी इकट्ठा होगा। ठीक है, ये होल बना है, यहाँ से पूरा पानी नदी में जाएगा। ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। बरसात होती है ना, अभी भी सिस्टम काम करता है बाकायदा, पर ये कवर कर दिया है बच्चों की वजह से, गिरने की वजह से। अब पानी कहाँ से आता था? फिल्टर होके, वो आपको एक टेक्निक दिखाता हूँ। यहाँ से पानी रोड दिख रहा है आपको नीचे, आगे आइए, यहाँ से पानी निकलता था। ठीक है, इधर थोड़ा टकराएगा तो स्पीड तो स्लो होगा, ठीक है, जस्ट नीचे रह जाएगी, क्योंकि हम लोग पानी भरते हैं ना, तो मिट्टी नीचे और क्लीन वाटर ऊपर। और यहाँ से देखो ऊंचा है ना, तो यहाँ से दिखाइए पूरा नीचे उतर जाएगा, देख रहा है, स्पीड देने के लिए। और वहाँ से पूरा पानी काम करता है। अब आप लोगों को हवा महल दिखाता है, इसी रूम आइए, वो नेचुरल ठंडा लग रहा है थोड़ा। ये वाला रास्ता चला जाएगा लाइब्रेरी के अंदर अभी, क्योंकि किले का मतलब होता है सुरक्षा, समझ रहे हैं, मंजिल एक रास्ते अनेक। दुश्मन आएंगे ना तो उनको कंफ्यूज करने के लिए रास्ते बनाए गए हैं। एक रास्ता होगा तो राजा जल्दी पकड़ में आएगा। अब रास्ते अलग अलग बनाए गए हैं। ये देख रहे हैं, विंडो बनाई गई है क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, क्योंकि हवा में है तो हवा को अंदर बाहर करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, आइए हवा में। ये एसी रूम है, बोला भी बाहर से माना, इसके 3 रूम बनाए गए हैं, पहला, दूसरा, ये तीसरा। ये गेस्ट रूम था मुगल जमाने का, मेहमान खाना। अभी मैं बोल रहा हूँ, वॉइस गूंज रहा है ना, तो इको साउंड बढ़ाने के लिए इसमें डाइवर्ट कर दिया है।
आपस में बातें करते थे तो वॉइस इको बन के बाहर जाती थी। तो जो लोग सुनते थे, इसलिए कहावत होता है कि दीवालों के कान होते हैं। ये दिख रहा है पीला पीला सोने का परत लगा था मुगल जमाने में। ये सब गोल्ड, कारपेट, कालीन, ऊपर डायमंड कट है ना, ग्लास, हाई क्वालिटी का मिरर मिलता था। अब बीच में झूमर होता था ना, झूमर में कैंडल होता था। अब कैंडल टकराएगा मिरर से तो पूरा महल चमकता था। तो एसी बनाया मुगल लोग जमाने का, 450 साल का, बट गेस्टों के लिए, मेहमान खाना। अब आपको मैं दिखाता हूँ नेचुरल वेंटिलेशन। आइए, यहाँ से विंडो ओपन है, खुला हुआ है पूरा, आप लोग स्टार्ट है। और यहाँ से देखो विंडो बंद हो गया है ना, बट ये पैक नहीं है सब। जब आप लोग हाइट पे जाएंगे ना सीढ़ी लेके, तब आप ऊपर जाएंगे तब आपको दिखेगा, क्योंकि वहां सिर्फ सब स्लोप दे दिया है। कोई भी चीज हम लोग गर्म करते हैं, भाप बनती है, कहाँ जाती है? ऊपर, क्योंकि हल्की होती है तो गर्म हवा को बाहर निकालते थे, और ठंडा हवा हमेशा बाहरी होती है, वो नीचे जाती है। तो वेंटिलेशन है मुगल जमाने का एग्जैक्ट फैन। 4 मुगल किंग बिल्ड किया आगरा फोर्ट। पीछे देखा हमने पूरा लाल पत्थर, अकबर और जहांगीर के टाइम का बना हुआ। बट यहाँ पे भी शाहजहां के टाइम का बना हुआ था, बट वो जहांगीर के टाइम का। बट शाहजहां है ना, तोड़वा कर अपने हिसाब से बनाया। तो देख रहे हैं आप लोग, मार्बल का बना हुआ है। पहले इसके अंदर 500 बिल्डिंग होती थी। हम लोग घूम रहे हैं इसी एरिया में। जब अंग्रेज आए ना, तो हथियार रखने के लिए यूज करते थे इस किले को। तो 500 में से 470 बिल्डिंगों को तोड़ के आर्मी के रूम में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी उसी एरिया में इंडियन आर्मी रहती। मकराना संगे मरना। शाहजहां की वाइफ मुमताज थी। 14 बच्चे हुए, सुना हुआ आप लोगों ने। 14 में से 8 मर गए थे, 6 रह गए थे। इसमें 4 लड़के थे, दारा, सुजा, मुराद, औरंगजेब। औरंगजेब छोटे थे। रूल का कहता है कि बड़ा बेटा राजा बनेगा। तो शाहजहां अपने बड़े बेटे को राजा बनाना चाहते थे। उनका नाम था दारा शिकोह। उन्होंने क्या किया, बनारस से पंडित बुलाकर, जो हिंदुओं में धर्म ग्रंथ होते हैं ना, सबको कन्वर्ट करवा दिया, यानी अपनी भाषा में मुस्लिम पढ़ सके। तो औरंगजेब ने उनका गला काट दिया और गर्दन थाल में सजाकर शाहजहां को गिफ्ट में दे दी। मुरादा सूजा को भी मार दिया और शाहजहां को इस किले के अंदर कैद कर दिया, सुना होगा, 8 साल के लिए हाउस अरेस्ट। 2 उनकी बेटियां थी, रोशन आरा छोटी थी, जहान आरा बड़ी थी। दोनों शादी नहीं किया, अनमेरिड रही थी लाइफ टाइम। पहली बात, मुगलों की कोई बराबरी का था नहीं। जैसे बेटी है, शादी करेंगे तो हम अपने हिसाब से करेंगे ना। दूसरी बात, बेटी शादी करेंगे तो झुकना पड़ेगा, इसलिए बेटियों को अनमेरिड रखा। पालकी में नहीं बैठी, देखो पालकी डिजाइन महल बनाया, पूरा बनाया पालकी। ऊपर देख रहा है पीला पीला गोल्ड का था, अब गोल्ड उतार लिया गया है, इसमें पीला लगा। सेम बड़ी बेटी का पालकी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। गार्डन देख रहा है, गार्डन पहले यमुना जी बहती थी यहाँ तक। जितने भी आप लोग किले देखेंगे ना, नदी के किनारे होते थे, क्योंकि आवागमन होता था रिवर के रास्ते। अभी वाटर लेवल कम हो गया तो यमुना देख रहे हैं उधर चला गया, तो गवर्नमेंट ने गार्डन बना दिया। बाहर से मैंने एक खाई दिखाया आपको, ये रहा पानी वाला। एक इसके अंदर सेकंड डोर है, इसमें रहते थे वाइल्ड एनिमल, लॉयन, टाइगर, कोई दुश्मन अंदर ना आए। दीवालों में वो देख रहे हैं कटिंग हो रहा है बड़ा बड़ा, वो राउंड फिगर में वो चेक पोस्ट है, हर 100 मीटर के दायरे बनाए गए हैं। जैसे कटिंग हो रहा है, बड़ा सा तोप होता था ना, उसका मुंह बाहर रहता था, तो रिवर के थ्रू अटैक करने आता था, चला दो फिनिश, तो कोई दुश्मन उधर से इधर नहीं आएगा। तो चारों साइड बनाई गई है 2 खाई किले की सुरक्षा के लिए। पूरा ताजमहल देख लो। के पीछे बनना था ब्लैक ताजमहल, सुना हुआ आप लोगों ने, उसको बोलता है मेहताब बाग। इसका सिर्फ फाउंडेशन बना हुआ है, पूरा नहीं बना। अब शाहजहां का बेडरूम दिखाते हैं आप लोगों को। हाँ, ये बेडरूम है शाहजहां और मुमताज का। तो आगे आइए आप, ये मार्बल है प्योर मकराना। इसकी जो क्वालिटी होती है ना, मैं आपको भी चेक कराता हूँ। यहाँ देखो लाइट लगा हुआ है, तो पार होगी सर। चल दिखाइए भैया, इसकी क्वालिटी होती है मकराना की। ये सब दिख रहा है ब्लैक ब्लैक, ट्रांसपेरेंट, ये सब दिख रहा है, गोल्ड लगा था सब, जेम्स स्टोन लगा हुआ था। अब मुमताज ईरान की रहने वाली थी। मुमताज का रियल नेम था ना अर्जुमन बानो बेगम। मुमताज थी खूबसूरत, तो शाहजहां ने उसको टाइटल दिया। मम होता है ना कोमल, और ताज होता है पहनने वाला, था मुमताज। तो ईरानी आर्किटेक्चर है इस महल का। आप लोग ताजमहल जाएंगे ना, सिर्फ आर्किटेक्चर दिखेगा आप लोगों को, सब कुछ दिया। शाहजहां मुमताज रहते थे। अब जमाने में कोई कूलर था नहीं सर, 4 पंखे लगे थे खींचने वाले,
दोनों साइडों में रस्सियां होती थी, एक जासी इधर एक जासी उधर, तो बाहर से खींचते थे इसको। अब गोल्ड की बात कर रहे थे ना, गोल्ड दिखाता हूँ जरा। सबसे पहले ऊपर दिखा हुआ था, ऊपर लगा हुआ था क्या पीला पीला दिख रहा है, वो लगा हुआ हल्का सा बचा हुआ था, बाकी ठीक है। और आइए सेकंड, बहुत सारा है इधर आइए सर, आप घूमिए, आप वो देखो ये बेहतरीन लग रहा है, रिंग के साइड दिख रहा है, वन पीस ये गोल्ड बचा हुआ था हल्का सा सर, ये गोल्ड बचा हुआ है। हाँ ये जला जला के लेके गए, सब जला दिया, देखिए सब जला दिया। देखा आपको ये लाख होती है ना, चूड़ियां बनती है उसी चिपका हुआ, आग लगाएंगे लाख निकल आएगा। एक प्लेट लगी थी गोल्ड की, दिख रहा है, भूसा भर के जला दिया जाता था, क्योंकि जलाएंगे तो गोल्ड मिंट होगा ना, और निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा हाथों से। ये मार्बल है, इसकी एकदम पतला कर दिया है, ट्रांसलूसर बोलता ना, पारदर्शी। सुबह सूरज उगेगा ना, किरण टक जाएंगी, रोशनी आएगी, गोल्ड लगा था पूरा, मैं चमकता था मुगल जमाने में। देख रहा है दरवाजे का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब पर्दे लगाते, पर्दों का इस्तेमाल करते थे। बेडरूम देखा किसका था, शाहजहां का, ठीक है। इसके सामने लगे फाउंटेन, अब लाइटिंग थी नहीं मुगल जमाने में। ऊपर देखो सीढ़ी बनी है ना, वहां पर पानी का टैंक बना हुआ है। नौकर क्या करते थे, व्हील घुमाते थे, व्हील समझते हैं ना आप लोग, चरखा, प्रेशर बनता था तो इसमें से गुलाब जल निकलता था, रोज वाटर। मुमताज को पसंद था तो बेडरूम के सामने बनाया, क्योंकि हवा चलेगी खुशबू इधर जाएगी। गार्डन देखिए आप, ये अंगूर का बाग कहलाता है। जहांगीर थे ना, ड्रिंक करते थे, तो यहाँ अंगूर की खेती करते थे उस टाइम वाइन बनाने के लिए, नेचुरल। तो भी राजा थे, बाहर से शराब मिलाएंगे, कोई जहर ना मिला दे, दुश्मन होते थे तमाम, इसलिए पर्सन अंगूर की खेती वाइन बनाने के लिए। तो आगे आइए आप, ये अंगूर का पेड़ लगा हुआ है, दिख रहा है, मुगल जमाने का नहीं है, गवर्नमेंट लगा दिया। चार बाग पैटर्न में बना हुआ, मुगल आर्किटेक्चर होता है। इसकी जो मिट्टी है ना, उस टाइम कश्मीर से मंगाई थी, जब अंगूर की खेती होती थी। सेम आर्किटेक्चर आमिर के किले में बना हुआ है, उसको बोलता है केसर क्यारी। और जो रूम बने हैं सब, जो हरम में लेडीज रहती थी ना, उनके रहने के रूम बने हुए, हरम में मुगलों के 500 600 लेडीज जाती थी मुगल जमाने में। इनकी भी सुरक्षा के लिए किन्नरों का इस्तेमाल करते थे, चिड़े रहते थे। हरम में राजा आता था और कोई नहीं आता। मुमताज मरी बुरहानपुर, बच्चा पेट में था 14 माह, तो डिलीवरी टाइम मुमताज का डेथ हो गया मात्र 39 साल की एज में। तो 6 महीने वहां दफन किया ताजमहल बुरहानपुर के अंदर, मध्य प्रदेश में। जब ताज बनना स्टार्ट हुआ ना 1631 में, तो बॉडी को वहां से आगरा लेके आई थी। 4 महीने ताजमहल देखा, उसके बगल में गार्डन है, वहां दफन किया। उसके बाद फिर ताज में दफन किया, फिर ताज बनना स्टार्ट हुआ। फिर 22 साल लगा ताज बनाने में, 1631 से 1653 तक। ऊपर देखो रिंग लगे, छोटे छोटे दिख रहे हैं, चांदी की रिंग होती थी, पर्दे लगाते थे इनके सहारे। सामने वो शीश महल है, जो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है अभी, पहले खुला हुआ था। कांच का महल होता था सर, इसके जो कांच है ना, सीरिया से मंगाए थे। पिक्चर देखा मुगल आजम, उसमें गाना होता है, प्यार किया तो डरना क्या, वो एक सेट था जो ओरिजिनल है। नीचे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। शीश महल, शीशिनो गिलास महलिनो पैलेस, तो ये शीश महल था, अभी बोला मैंने आपको। इधर आइए, ये देख रहे हैं कांच लगे हुए अभी भी, कैमरा लगा दो अंदर दिख जाएगा सीधा। दो अंदर इसके बाथटब है, देखना, फर्स्ट एंड सेकंड, रोज वाटर एंड हॉट वाटर, नहाने के लिए, मेकअप करने के लिए यूज करते थे मुमताज। इसको लॉक कर दिया, इसका फोटो देखेंगे, देखिए बेटी का पाल के देखा, रोशन आ रहा थी, शाहजहां मुमताज का बेडरूम। ऐसे आ गए हम लोग अंगूरी बाग होते हुए, ये बड़ी बेटी का पाल की जहान आरा थी। शाहजहां को कैद किया था ना, तो जहान आरा उनकी सेवा करती थी, और औरंगजेब के साथ छुट्टी रहती थी रोशन आरा। तो शाहजहां को कैद किया था ना औरंगजेब बादशाह ने इसी किले के अंदर, तो वर्ल्ड का सबसे सुंदर जेल दिखा था आप लोगों को, हाउस अरेस्ट रूम। आइए जेल में, ये पूरा शाहजहां का जेल है। देखो पहले बताओ, जेल लग रहा है आपको? जी नहीं, यहाँ उनको नजर कहती है, अपने ही घर में हाउस अरेस्ट कर लिया। अच्छा, बाहर नहीं जाते थे, सारा पावर छीन लिया, सिर्फ यहीं तक सीमित थे। 8 साल शाहजहां रहे इसके अंदर। 1658 में कैद किया, 1666 में डेथ हो गया 74 की एज में। आपने सुना होगा, यहीं से शाहजहां ताजमहल देखते थे, तो रोया करते थे, ताजमहल देखते देखते तो आंखों का रोशनी कम हो गया। उस टाइम में कोई डॉक्टर, चश्मा था नहीं, तो जहान आरा ने क्या किया, डायमंड लगाया वॉल के अंदर, कोहिनूर। तो उसके इफेक्ट में ना शाहजहां को ताज बड़ा करके दिखाती थी जहान आरा बेगम। ये बिल्डिंग पहले बनाया जहांगीर ने अपनी वाइफ नूरजहां के लिए। बोलते हैं नूरजहां एक ब्यूटीफुल लेडीज थी, जैसे पान खाते हैं हम लोग तो गले में से दिखता था लाल लाल, इतनी सॉफ्ट स्किन, इसलिए इसको बोलता है नूर महल। अब 8 साल बंदा रहेगा, इंटरटेनमेंट का साधन था नहीं, अभी तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह है। ये नीचे देखो लूडो बना है, लूडो बोलते हैं ना, पासा,
अंदर जब शाहजहां गेम खेलता था एंटरटेनमेंट के लिए। आगे आइए, पानी आता था वहां से, टैंक बताया अभी, उधर पानी जाता था, इधर सिंगल पीस है वजू करने के लिए। वजू करके शाहजहां 5 स्टेप ऊपर जाते थे नमाज पढ़ने। ये अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है ना? क्यों? थोड़ा इधर आइए आप। आगे आप अंगूठियों में नग पहनते हैं नवरत्न राशियों के हिसाब से। ऊपर देखो नीलम लगा देख रहे हैं, लेपिस फॉर्म से लगता है। पट्टा लगा हुआ दिख रहा है सर, एमराल्ड है। ये देखो फ्लोजा लगा हुआ है। ये देखो निकलो तो दिख रहा है, इसकी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अभी देखो ये ग्लो करेंगे पत्थर अभी। ये देखिए, ये देखिए सर इधर दिख रहा? ये देखिए शाम को ताजमहल चमकता है नाइट में, पूनम की रात में सुना होगा आप लोगों ने। सेम वर्क ताजमहल के अंदर है। थोड़ा इधर आ जाओ भैया, फोटो ले रहे हो। जब चंद्रमा होता है ना फुल मून में, पूनम की रात में, तो इनके ऊपर पड़ता है तो ऑटोमेटिकली ताजमहल चमकता है। उसका अलग टिकट है 500 रुपए का नाइट में देखने का। वो 8 से 12 खुलता है 4 दिन। अगर फ्राइडे आएगा तो फ्राइडे को ताज ऑफ रहता है सर। तो ये पूरा शाहजहां का जेल था। यही शाहजहां रहे 8 साल। यही उनका डेथ हो गया। बड़ी बेटी ने उनको ताज में दफन कर दिया। तो दोनों का समाधि किधर है? शाहजहां मुमताज का ताज बन गया। ये साइड से रास्ता बना हुआ है। ये टनल है, अंडरग्राउंड रास्ता है रिवर जाने के लिए। जब शाहजहां का डेथ हुआ था ना 5 जनवरी 1666 को, तो बड़ी बेटी जहानारा अपने फादर की बॉडी को ऐसे लेके गई थी यमुना नदी और नाव में बैठा के ना शाहजहां को ताज में दफन कर दिया था। तो जब कभी अटैक होता था ना तो यहाँ से रिवर, वहाँ नाव रहती थी, नाव के थ्रू शाहजहां ताज ले जाते थे। ये अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है सेफ्टी पर्पज से। तो आप लोग ऊपर आएंगे सर, दीवाने खास। इसके लिए क्या 3 मस्जिद है, नीना, नगीना, मोती। पहली बात तो लेडीजों के नाम देंगे। अभी आपने पत्थर देखे जेल में, शाहजहां को कैद किया था ना, इसने परमिशन थी नमाज पढ़ने की। तो वहां से नमाज पढ़ने आते थे 5 टाइम, नमाज पढ़ के जेल जाते थे। तो प्राइवेट मस्जिद है, पर्सनल मस्जिद ऊपर बना हुआ देख रहे हैं, ताला लगा दिया, रास्ता छोटा है। नमाज होती नहीं है, नमाज होती है ताजमहल में। चलो इसलिए हर शुक्रवार को ताज बंद रहता है पूरे दिन के लिए, सिर्फ नमाज के लिए ऊपर रहता है। अब चलते दीवाने खास। दीवाने खास इनो प्राइवेट मीटिंग हॉल। अभी का क्या बोलते हैं? कैबिनेट मीटिंग हॉल। दीवान का मतलब होता है हॉल, खास इनो प्राइवेट। 2 पार्ट्स है, मौसम खराब मीटिंग अंदर, मौसम साफ मीटिंग बाहर। 2 रूम बने पीछे देखो अपने आप। इनको बोलता है शाही हमाम। शाही का मतलब होता है रॉयल हमाम इनो बाथ। जो राजा आते थे ना नहाने धोने की व्यवस्था करते थे। इधर आइए, व्हाइट वाला पत्थर है ना, शाहजहां बैठता था। इधर जहांगीर बैठते थे। ये कसौटी पत्थर है, कसौटी। कसौटी जानते हैं आप लोग? ज्वेलर होते हैं, ज्वेलर। छोटा सा पीस होता है, गोल्ड टेस्ट करता है कि आप गोल्ड का, आपका गोल्ड असली है या नकली है, दिस स्टोन। इसलिए कहावत होता है कसौटी पर खरा उतरना। तो जहांगीर एक न्यायप्रिय शासक था, इसलिए काला पत्थर में आया, बैठ के जजमेंट करते थे। जहांगीर दौर में फरियादी घंटा लगाता, न्याय की जंजीर बोलते थे। पब्लिक को प्रॉब्लम होती थी, बजाता था, ऑन द स्पॉट न्याय किया जाता था। आपने सुना होगा ब्लैक ताज बनना था ना, दिस स्टोन। ये पत्थर यहाँ नहीं मिलता है, इसको लाए थे बेल्जियम से, इलाहाबाद, क्योंकि इलाहाबाद में अकबर का किला बना है, बनाकर आगरा आया। 3 साल लगा इसको लाने में। सिंगल पीस है ये। इसको बोलते हैं तख्त ए जहांगीर, क्योंकि जहांगीर बैठता था। टूट रहा है देखो। अटैक हुआ था इसके लिए पर मराठा रहते थे 1803 में, 1803 में। तोप होती थी ना, तोप, वहां से गोला छोड़ा, गोला यहाँ टकराया था बाय स्पॉट, और तुरंत गोला यहाँ से बाउंस हुआ। दिख गया आपको? अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला छत्र होता था, मार्बल का टुकड़ा गिर गया, बीच में से टूट गया। ये शाहजहां का जेल था। हम लोगों ने पीछे से देखा, वहां खड़े होकर शाहजहां ताजमहल देखते थे। यहीं पर एक लगा था मयूर सिंहासन, सुना है? तख्ते ताउस, शाहजहां बैठने के लिए यूज करते थे। इसमें वर्ल्ड का डायमंड लगा, कोहिनूर 1150 किलो गोल्ड लगा था उसके अंदर। 20 कीमती स्टोन लगे थे। यहाँ से वो दिल्ली गया 1648 में, वहां से नादिर शाह लूट के ले गया 1739 में। अभी डायमंड लंदन में है, एलिजाबेथ के क्राउन में लगा हुआ। या मीटिंग बाहर होती थी तो नीचे रिंग लग गया, फ्लोर में टेंट लगाते थे। टेंट को बोलते ना शामियाना। तो दीवाने खासा मुगल जमाने का कैबिनेट मीटिंग हॉल। ये डालियां देख सकते हैं आप लोग बेसमेंट में। अभी नीचे जाना गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। नीचे रूम देख रहे हैं आप, यहाँ लगता था मीना बाजार। मीना बाजार एक्चुअल में एक लेडीज मार्केट होता था।
अंदर की लेडीजों को बाहर जाने की अनुमति थी नहीं, तो बाहर से ही लेडीजें अपना सामान लेके इधर आती। इसमें जेंट्स नॉट अलाउड, तो लेडीजें ही खरीदने वाली, लेडीजें ही देखने वाली। शाहजहां राजा बना 1648 में, मीना बाजार दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। दिल्ली लाल किले के अंदर लगता है परसेंट में। शाहजहां राजा बना, गार्डन बना है, इसको एक तालाब बनवाया 5 फीट गहरा, उसमें मछलियां पालते थे कलरफुल। वीडियो गेम, सेल फोन था नहीं मुगल जमाने में, तो क्या होता था, शाहजहां वहां बैठता था, मुमताज इधर बैठती थी, दोनों मछलियां मारते थे एंटरटेनमेंट के लिए तीर कमान से। जब अंग्रेज आए ना तो बंद करके गार्डन बना दिया, इसलिए इसको बोलता है फिश पॉन्ड, तीनों मछली मारने का जगह। ये दीवान है यहाँ पे। ऊपर क्या देखा आपने, दीवान है खास। खास प्राइवेट, आम पब्लिक मीटिंग हॉल। तो राजा ऊपर बैठता था, विंडो बनी है रानियों के लिए, क्योंकि पर्दे में रहती थी ना, नीचे मार्बल का सीट है ना, सेनापति, चीफ ऑफ कमांडर, मिनिस्टर इधर, पब्लिक बाहर। और जमाने में कोई बैग नहीं होता था, इधर देखो इनको लगाया। आइए बस 30 फीट का हाइट है, 5 फीट का गैप है। राजा बोलेगा, पिलर बने, पिलर 64 पिलर है सारे। गेट है, अभी बाहर निकलेंगे, एग्जिट है, पब्लिक अंदर आएगी, सलाम करेगी 3 बार। राजा यहाँ से देखेगा, क्योंकि हम लोग किसी के घर जाएंगे पहले दुआ सलाम जब तो अंदर जाएंगे, ऐसा नहीं कि मौत आगे चलती है। तो राजा यहाँ से देखेगा, गेट से आप लोग देखेंगे अभी राजा का सिंहासन क्लियर देखा गया। समझ में आया, कोई पिलर इसके सामने नहीं आएगा। उस टाइप के सारे पिलर बनाए गए सिमेट्रिकल। ये आर्मी रहती है, पूरा बंद रहता है, देख रहे हैं 70%। मैंने आपको बाहर भी बोला था। ये आपका तीसरा मस्जिद है, मोती मस्जिद है, तो शाहजहां ने बनाया रॉयल फैमिली के लिए, नमाज पढ़ने के लिए। ये कैंटेरी में आते इसमें बंद रहता है। इसी जगह औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को इनवाइट किया मीटिंग करने के लिए, सुना हुआ आप लोगों को, क्योंकि हिंदुओं में बहुत बड़े राजा होते थे। तो यहाँ उनको बुलाया, संधि हुआ था पुरंदर का 9 मई 1666। इसमें मिर्जा राजा जय सिंह थे ना, उनको थ्रू बुलाया था। जब वहां से एंट्री किया तो मुजरा नहीं किया, मुजरा बोलते मराठी में सलाम को, क्योंकि मुजरा करेंगे तो नीचे झुकना पड़ेगा। तो औरंगजेब ने क्या किया था, नीचे खड़ा कर दिया था उनको अपमानित करने के लिए। जो टाइम जब मनसबदार होते थे ना, उनको बोलता 5000 महीने की सैलरी पाते थे, उनके बीच में खड़ा कर दिया। आपने सुना होगा सबसे ज्यादा किले कहाँ बने हैं प्रेजेंट में हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में 650 किले बने हुए हैं महाराष्ट्र में। बट वो थोड़ा डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं, क्योंकि मराठों ने कभी झुकना नहीं सीखा, इसलिए वो ज्यादा खंडर हो गए हैं। समझ में आया। तो उसमें से 23 किले और 40,000 रुपए इसी दरबार में दे दिए थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को। तो औरंगजेब ने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि आप कन्वर्ट हो जाओ, मैं आपको महाराष्ट्र का गवर्नर बना दूंगा। बट जो खिल्लत बोलते उन्होंने ठुकरा दिया। तो बादशाह ने यहाँ उनको 2 महीने 10 दिन नजर कैद करके रखा था इसी किले के अंदर। जब कैद में थे ना, तो उन्होंने बहाना बनाया था स्वास्थ्य खराब होने का, तो फलों का, मिठाइयों का दान करते थे। अब उन बॉक्सों को कोई रोज रोज तो चेक करेगा नहीं। एक दिन पहले संभाजी महाराज को बैठाया, फिर खुद बैठ के बाहर निकल के गए थे। इसलिए उनकी याद में स्टेच्यू बना है। आप लोगों ने गौर किया होगा तो किले के जस्ट सामने वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेच्यू गवर्नमेंट बनाया उनकी याद में। ये सामने ग्रेव बना हुआ दिख रहा है आपको, थोड़ा इधर आ जाओ। सामने ग्रेव है, एक अंग्रेज गवर्नर था जी, दिख रहा है आपको, इसका नाम है जॉन रसल कॉल्विन। इनका डेथ हुआ इधर 1857। उस टाइम मुगल डायनेस्टी खत्म हो गया। लास्ट किंग था बहादुर शाह जफर, उनको रंगून में दफन कर दिया। रंगून का बोलता ना प्रेजेंट में अभी म्यांमार, बर्मा। उस टाइम एक रिवॉल्ट हुआ था, मंगल पांडे ने किया सिपाही विद्रोह, उस टाइम इनका डेथ हो गया। तो गौरव की सरकार थी, तो इसको यही दफन कर दिया है। उसी टाइम से बॉडी किले के अंदर। शाम को इधर प्रोग्राम होता है एक लाइट एंड साउंड 6:30 बजे। तो देख रहे हैं प्रोजेक्टर लगे हुए सामने, यही होता है। सीढ़ियां बनी है, वहां लोग बैठा है। उसका अलग टिकट है 300 रुपए का नाइट में। देखो तो दीवान है यहाँ में पब्लिक मीटिंग हॉल दिस पैलेस। अभी गेट से चलेंगे, आपको मैं व्यू दिखाऊंगा, ठीक है। गवर्नर लॉर्ड वेस्ट के उस टाइम पे, इनका नाम था जॉन रसल कॉल्विन। इनका डेथ हुआ 1857, जन्म हुआ 1807, 50 साल जी। 1857 मुगल डायनेस्टी खत्म हो गया। लास्ट किंग बहादुर शाह जफर थे, उनको रंगून में दफन कर दिया। अभी उसको बोलते ना म्यांमार। के बाद अंग्रेज आए, उस टाइम रिवॉल्ट हुआ था, मंगल पांडे ने किया सिपाही विद्रोह, उस टाइम इनका डेथ हो गया, तो उनको यहीं दफन कर दिया है। तो उसी टाइम से बॉडी किले के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप लोग, राजा का वो दिख रहा है क्लियर आपको, दिख रहा है भैया। कोई पिलर इसके सामने नहीं है सीट की। तो दोनों विंडो में रानियां बैठती थी, बीच में किंग होता था। तब क्या होता था, यहाँ से पब्लिक आएगा तो ऐसे सलाम करेगा जब अंदर एंट्री करेगा, क्योंकि आना है तो सलाम देना है और जाना है। ऐसा नहीं कि मैं उठा के चल दी, ऐसे जाते थे झुकते झुकते। क्योंकि क्या होता है, बहुत से लोग है ना मंदिर मस्जिदों में पीठ नहीं दिखाते हैं, तो राजा को भगवान का दर्जा मान देते हो, किंग ऑफ गॉड नो बैक। पब्लिक पहले दिल्ली वाला गेट है ना, आर्मी स्टोर थी, वहां से आती थी ऐसे। दिल्ली गेट है, मस्जिद वाला गेट है, यहाँ से आती थी, और यहाँ से बैक हो जाएगी। रॉयल एंट्री यहाँ से होती थी।
देख रहे हैं ये एलिफेंट गेट है, हम लोग उस साइड से गए थे ना, अब इस साइड से हम लोग बाहर निकलेंगे। दरवाजा उसी जमाने का है। अभी पहले जब राजा आते थे ना तो नगाड़े बजते थे, ड्रम, म्यूजिकल गैलरी वेलकम करने के लिए। अभी गवर्नमेंट ने क्या खोल दिया, एक साइड पब्लिकेशन है, एक साइड बेबी केयर फीडिंग रूम बना हुआ है टूरिस्टों की सुविधाओं के लिए। ठीक है, चलिए आप। तो फाइनली जो किले के बारे में सारी जानकारी थी भैया ने हमें दे दी है गाइड के उसमें। तो जो भी आएगा तो भैया से गाइड ले सकता है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने भैया ने समझाया हमें। तो भैया बताइए कुछ अपने बारे में। मेरा नाम है नरेंद्र कुमार। अगर आपको आगरा फोर्ट घूमने आना है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ट्राई कर सकते हैं, 8006557052। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आगरा फोर्ट, ताजमहल, कहीं पे भी, ऑल मॉन्यूमेंट्स यूपी वाले। तो बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया तरीके से आप भैया समझाते हैं। तो अपना मोबाइल नंबर भी शेयर कर दिया है, तो आप आ सकते हैं, भैया से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया गाइड